राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करना था। इस बैठक में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। रामचंद्र पूर्वे चुनाव पदाधिकारी बनाए गए हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। माइक और नीचे करो। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी समेत दल के तमाम नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब मौजूद थे। सांगठनिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई, राजनीतिक प्रस्ताव जो कि आज के देश की हकीकत है, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और संगठन को कैसे और धारदार बनाया जाए, वैचारिक रूप से और बूथ स्तर तक सांगठनिक प्रतिबद्धता के साथ। इन सब चीजों पर अलग अलग राज्यों से आए हमारे अध्यक्षों ने अपनी राय रखी और अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के जब ये कार्यकारिणी की आखिरी संवाद में तेजस्वी जी के पश्चात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब बिगुल बच चुका है। जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, माई बहन मान योजना, महिला सबलीकरण का इससे पूर्व ऐसा उपकरण बिहार में नहीं आया। 200 यूनिट फ्री बिजली, ऐसा उपकरण अभी तक नहीं आया। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 4 गुना की बढ़ोतरी, 4 गुना की बढ़ोतरी। और अभी लगातार ब्लूप्रिंट पे फीडबैक के आधार पर नेता काम कर रहे हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कई तरह के रिलीफ और प्रोत्साहन पर भी वो विशद अध्ययन कर रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी एक जज्बे से लबरेज होकर के गई है। ये बड़ी जिम्मेवारी है और बिहार को अव्वल राज्यों में लेके जाना है। हम लोग जो हैं, बिहार के लोगों की तरक्की हो, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रीजन है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। सभी वर्गों का, हर लोगों का ख्याल रखेंगे और हम लोगों ने जो 17 महीने में किया वो आज तक जो है इनके 18 साल में काम नहीं है। देखिए, जो अभी चुनाव होना है और जो आज कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले लिए गए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे फैसले लिए गए हैं। जो हमारे दल के जो चेहरा है तेजस्वी जी, उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, ये मैडम, ये जिस तरीके से नीतीश जी ने जो बयान दिया महिलाओं को लेकर, कपड़े पहले आप देखिए कितना अच्छा कपड़े पहनती है महिला लोग, कैसे देखते इस पूरे बयान को? मेरे समय में कपड़ा पहना अब कैसे कहें अब इस बयान को, क्योंकि एक बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, लंबा समय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधायक किसी का, वोट किसी का, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही हैं पिछले 20 वर्षों से। तो अब अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उसमें क्या कहा जाए? दया आती है उनको इस तरह के बयान देख करके। तो मनोज झा को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी ने कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के संगठन चुनाव के लिए रामचंद्र पूर्वे को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में कई राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई। बता दें कि सांसद मनोज झा ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के हवाले से कहा कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर रणनीति तैयार की गई है और विभिन्न राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा भी की गई है।
इसके साथ ही बैठक में संगठन को लेकर के भी कई अहम फैसले लिए गए। पार्टी ने संगठन के सभी स्तरों पर मजबूत कार्यकर्ताओं को जगह देने और संगठन को धारदार बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह बैठक पार्टी को नई दिशा देने और आगामी चुनाव के लिए बेहतर तैयारी करने के दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां बेहद ही रेस नजर आ रही है। इस बीच आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चूंकि इस बैठक से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की भी मुलाकात हुई। ये एक संयोग कहें या फिर सोची समझी रणनीति के तहत यह मुलाकात की गई है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से थोड़ी देर पहले तेजस्वी और राहुल यादव की मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।